समाजवादी पार्टी के आजम खान आजाद हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके खिलाफ बकरी चोरी से लेकर भैंस चोरी के अलावा और कौन कौन से आरोप हैं? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं रामपुर के खान साहब की पूरी कुंडली क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई हो गई है। जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें लेकर वो पिछले 23 महीनों से सलाखों के पीछे थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आ गए थे। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। 1.25 साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के यानी उनके बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को फिर उनको जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने के बाद आजम खान बाहर निकले हैं। आजम खान पर जो दर्ज है मामले, उनमें प्रमुख कौन से हैं? बकरी भैंस चोरी का मामला। आजम खान पर एक बहुत ही अजीब मामला उनकी भैंस चोरी होने का भी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर भैंस चोरी का मामला दर्ज करवाया था। इसके अलावा उन पर बकरी चुराने, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने और बाकी कई तरह के आरोप भी हैं। जमीन हड़पने के मामले उन पर दर्ज हैं। जौहर विश्वविद्यालय का मामला, जिसमें आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदते समय जबरन किसानों की जमीनें हड़पी। शत्रु संपत्ति का मामला, टेक्निकल भाषा है ये, पुलिस की किताबों की या कहीं कानून किताबों की एक बेहद चर्चित मामला है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा किया। इस मामले में उन्होंने और उनके परिवार को सजा भी हुई। डूंगरपुर का भी एक प्रकरण है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में गरीबों के लिए बने आसरा आवास के लिए जमीन पर अपने तरफ से अवैध कब्जा किया और लोगों के मकान जबरन तोड़े। इस मामले में भी उन पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। जन्म प्रमाण पत्र का मामला भी प्रमुख है, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के आरोप है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा भी सुनाई गई थी, जिसके कारण अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है आजम खान पर। आजम खान अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहे हैं। उन पर कई तरह के भड़काऊ भाषण देने और चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। साल 2019 में आजम खान पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप लगा था। आजम खान के परिवार पर भी कई सारे मामले दर्ज हैं, अकेले उन पर नहीं। जी हां, आजम खान के खिलाफ कुल 104 केस दर्ज हैं। इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं। आजम खान की पत्नी 30 मामलों में आरोपी हैं। इस तरह पूरे परिवार पर, पूरे कुनबे पर करीब 250 से ज्यादा, 175 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ 12 मामलों में अभी तक फैसले आए हैं। अब 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है, तो सभी के मन में सवाल है कि कितने दिनों तक जेल से बाहर रह पाएंगे आजम खान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।